नमस्कार, आज हम मौजूद हैं सीएसआर एजुकेशन इंडिया फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर डीसी आर्या जी के पास। सर, आपने प्रदूषण पर एक सेमिनार आयोजन करने की बात कही थी, वो कब होगा और इस सेमिनार की क्या मुख्य विशेषता होगी? प्रदूषण मुक्त संसार जीवन का आधार। हमने अपने आने वाले एनवायरनमेंट संबंधित सेमिनार का ये टाइटल रखा है। हम इसे अगस्त के तीसरे हफ्ते में करने जा रहे हैं और हमने इस में तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारा फोकस प्रदूषण पर है और रहेगा। हमने देखा है, हमने अपने जीवन में इस चीज को भुगता है कि जब प्रदूषण होता है तो क्या होता है। मैं अपने बचपन की याद दिलाता हूँ आपको। मेरा जन्म पूंडरी जिला कैथल में हुआ, हरियाणा में। हमारे मोहल्ले में 12 महीने पानी पड़ा होता था, कीचड़ पड़ा होता था। होली के अवसर पर लोग उस तरफ से निकलने में भी डरते थे क्योंकि वो कीचड़ ही होली के रंग होता था। उसकी वजह से मुझे बचपन में भयंकर जो है त्वचा रोग हुआ, जो आज भी मेरे को जो है वो रोंगटे खड़े कर देता है। इसी प्रकार से जो है गांव का माहौल था। बेशक वो मेरा गांव नहीं था, पर सफाई नहीं होती थी। गाय भैंस रखी जाती थी, इसलिए गोबर भी पड़ा होता था, उनका घास फूस भी पड़ा होता था। यानी काफी जो है गांव के माहौल में गंदगी हुआ करती थी। मुझे याद है कि उससे ब्रदर मुझे ऐसे खांसी होगी जैसे मुझे पैदा होने से खांसी हो रही। ये सारी चीजें जो है, अंदाजा लगाइए। मैं एक बार जो है दिल्ली में सीपी एरिया में जो है बैठा और वहां पे वायु का जो प्रदूषण शाम के समय 405 था। 3 या 4 साल पहले की बात। एम्बेसीज की एरिया था। उस जगह पे अगर 405 का पोल्यूशन है, क्या होगा। स्किन डिजीज होगी, खांसी होगी, दमा होगा, पता नहीं क्या क्या बीमारियां लगी। तो हम जो है जैसे अपने आप को स्वस्थ देखना चाहते हैं, सबको स्वस्थ देखना चाहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, सर्व हिताय की है। तो हमारा प्रदूषण पे जोर है और रहेगा और हम बिल्कुल चाहेंगे कि सारा संसार प्रदूषण मुक्त हो। उसमें मेरे भारत का स्थान सबसे पहला। आप वायु प्रदूषण बंद करवा सकते हैं, उसको सुधार कर सकते हैं, लेकिन आपने बताया था कि लोगों की मानसिकता में प्रदूषण भरा हुआ है, उसको आप कैसे सही करेंगे? हमारी भारतीय संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके भले की बात करते हैं और देख रहे हैं चारों तरफ का वातावरण क्या है। लोगों की महत्वाकांक्षा ने हमें किस अधम तक पहुंचा दिया है। पहले हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति होती थी, बच्चों के एक बहुत अच्छे संस्कार दिए जाते थे जिसमें किण्वन्तो विश्वार्यम एक नारा होता था कि हमने सबको आर्य बनाना है, श्रेष्ठ नर बनाना है, जो कि सबके कल्याण की बात है। अगर हम हमारा एक जोर रहेगा शिक्षा पे, विशेषकर बच्चों की शिक्षा पे और जो है वैदिक शिक्षा पे, भारतीय संस्कृति पे, ताकि किसी के भी दिमाग में लड़ने, मार काट करने या गर्मी ना आए।
विनम्रता सब में एक गुण होना चाहिए। तो हम शिक्षा पे इस दिशा में बहुत ज़्यादा जोर लगा करके काम करना चाहते हैं और मुझे मेरा दृढ़ संकल्प है कि हम इस दिशा में भी सफल ज़रूर होंगे। सीएसआर फाउंडेशन की आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हमारी रणनीति हमारे नाम में छिपी है, सीएसआर एंड एजुकेशनल इंडिया। अब हम पुराने समय की बात करें तो हमारे यहाँ धर्मांधता का खाता होता था, यानी जो आदमी की आय है उसका 10% वो दान में दे देता था। तो हम इसी तरीके से ये सीएसआर बना है। अब ये सीएसआर यही है कि आप अपनी आय का एक हिस्सा दीजिए और वो राष्ट्र हित में, लोगों के हित में, एक सही वातावरण बनाने में खर्च हो। तो हम उन उद्देश्यों को पूर्ति करने में अपना पूरा जोर लगाना चाहते हैं। दूसरा एजुकेशन लिखा हुआ है। शिक्षा का मतलब सुशिक्षा। हमें सिर्फ आदमी को हर अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से संपन्न होना, आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। हम इस दिशा में भी काम करेंगे और हम एक अच्छे जो है नर-नारी बनाने में, मानव बनाने में अपना ज़रूर समय देना चाहेंगे। हाँ, तो ये थे मिस्टर डीसी आर्या जी। इन्होंने ये बताया कि सीएसआर फाउंडेशन न सिर्फ शिक्षा पर काम करेगा बल्कि समाज में फैली हुई कुरीतियों पर भी अंकुश लगाने का काम करेगा। सहयोगी चेतन शर्मा के साथ मैं नीरज पांडे, दिल्ली।